एक समय की बात है, सिम्बेलिया राज्य में काला नाम की एक दयालु और प्यारी रानी रहती थी। उनकी एक खूबसूरत बच्ची थी, राजकुमारी एलोरा। हालांकि एक दुष्ट जादूगरनी मालविना, जिसे राज्य से निकाल दिया गया था, उसने युवा राजकुमारी को श्राप दिया था। श्राप में कहा गया था कि अपनी 18वीं जन्मदिन पर वो अपनी उंगली को धूरी पर चुभोएगी और गहरी नींद में सो जाएगी, जिससे वो कभी नहीं जाग सकेगी। जैसे जैसे साल बीतता गया, रानी ने अपनी बेटी को शराब से बचाने के लिए हर संभव कोशिश किया। उसने राज्य की सभी तकलियों को नष्ट करने का आदेश दिया और राजकुमारी को ऐसी किसी भी चीज के पास जाने से मना किया जो उसे नुकसान पहुंचा सकती हो। रानी के प्रयासों के बावजूद एलोरा की 18वीं जन्मदिन की पूर्व संध्या पर अभिशाप सामने आना शुरू हो गया। महल की खोज करते समय एलोरा की नजर एक पुराने भूले हुए कमरे पर पड़ी, जहां एक धुरी बनी हुई थी। इससे पहले कि उसे कोई रोक पाता, एलोरा ने अपनी उंगली धुरी पर चुभो दी और गहरी नींद में सो गई। लेकिन रानी ने अपनी बेटी को छोड़ने से इनकार कर दिया। रानी तबाह हो गई। अपनी हताशा में उसने एक शक्तिशाली परी सेरोफिना की मदद मांगी, जो शराब तोड़ने की क्षमता के लिए जानी जाती थी। सेरोफिना ने खुलासा किया कि शराब को तोड़ने का एकमात्र तरीका शुद्ध प्रेम का बलिदान था, एक बलिदान इतना महान कि यह शक्तिशाली काले जादू पर भी काबू पा सके। अपनी बेटी को बचाने के लिए रानी काला ने बलिदान देने का फैसला कर लिया। उसने अपनी बेटी के बदले में अपनी जान की पेशकश कर दी। रानी के प्यार की गहराई से प्रभावित होकर सेरोफिना ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। रानी के प्रेम के निस्वार्थ कार्य ने अभिशाप को तोड़ दिया और एलोरा अपनी नींद से जाग गई। रानी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और वो पत्थर की बन गई। राज्य ने अपनी प्रिय रानी की मौत पर शोक मनाए, लेकिन उन्होंने अभिशाप पर प्रेम की विजय का भी जश्न मनाया। एलोरा को अब अपनी मां के बलिदान का पूरा एहसास हो गया था। उसने उसी करुणा और निस्वार्थ भाव से राज्य पर शासन करने की कसम खाई। सिम्बेलिया के लोगों ने रानी काला के सम्मान में एक मूर्ति बनवाई, जो एक मां के प्यार का प्रतीक थी, जो किसी भी अभिशाप से ज्यादा शक्तिशाली थी।